हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। इस वीडियो में गद्य खंड के कुछ लेखकों का व्यक्तित्व और कृतित्व के विषय में जानेंगे। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है। तो पहले नंबर पर मैंने शामिल किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी का व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय दीजिए। व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है, तो इसीलिए मैंने इस प्रश्न को शामिल किया है। तो व्यक्तित्व जो है वो है इनका, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में गांव दुबे का छपरा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। संस्कृत महाविद्यालय काशी से शास्त्रीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने 1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद वे शांति निकेतन चले गए। 1940 से 50 तक द्विवेदी जी हिंदी भवन शांति निकेतन के निदेशक रहे। वहां उन्हें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और आचार्य क्षिति मोहन सेन का सानिध्य प्राप्त हुआ। 1950 में वे वापस वाराणसी आए और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। 1952-53 में वे काशी नागरी प्रचारिणी सभा के अध्यक्ष थे। 1955 में वे प्रथम राज्यसभा आयोग के सदस्य नियुक्त किए गए। जीवन के अंतिम दिनों में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष थे और इनका निधन 1979 में हुआ। इनका कृतित्व जो है वो है, द्विवेदी जी का अध्ययन क्षेत्र बहुत व्यापक था। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं एवं इतिहास, दर्शन, संस्कृति, धर्म आदि विषयों में उनकी विशेष गति थी। इसी कारण उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति की गहरी पेट, पहुंच और विषय वैविध्य के दर्शन होते हैं। वे परंपरा के साथ आधुनिक प्रगतिशील मूल्यों के समन्वय में विश्वास करते थे। उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो निम्न प्रकार से हैं: निबंध संकलन, अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता, कूटज, आलोक पर्व है। उपन्यास हैं उनके चारों चंद्रलेखा, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। आलोचनात्मक ग्रंथ जो है वो है सूर साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, कालिदास की लालित्य योजना। और उनका जो संपूर्ण रचना संसार है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली नाम से 11 खंडों में संकलित है। इसके बाद में इन्होंने जो पुरस्कार प्राप्त हुए वो है, आलोक पर्व है पुस्तक पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें डिलिट की उपाधि दी और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण अलंकरण से विभूषित किया। अगले लेखक को मैंने लिया है फणीश्वर नाथ रेणु का व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय लिखिए। तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 1921 में बिहार के पूर्णिया जिले के आरोई हिंगना नामक गांव में हुआ था। उन्होंने 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया। नेपाल के राणाशाही विरोधी आंदोलन में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही। वे राजनीति में प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक हैं। किस विचारधारा के? प्रगतिशील। 1953 ईस्वी में वे साहित्य सृजन के क्षेत्र में आए और उन्होंने कहानी, उपन्यास, निबंध आदि विविध साहित्यिक विधाओं में लेखन कार्य किया। रेणु हिंदी के आंचलिक कथाकार हैं। आंचलिक कथाकार। उन्होंने अंचल विशेष को अपनी रचनाओं का आधार बनाकर आंचलिक शब्दावली और मुहावरों का सहारा लेते हुए वहां के जीवन और वातावरण का चित्रण किया है। आंचलिक का मतलब, अंचल का मतलब होता है क्षेत्र विशेष। अपनी गहरी मानवीय संवेदना के कारण वे अभावग्रस्त जनता की बेबसी और पीड़ा स्वयं भोगते से लगते हैं। इस संवेदनशीलता के साथ उनका यह विश्वास भी जुड़ा है कि आज के त्रस्त मनुष्य के भीतर अपनी जीवन दशा को बदल लेने की अकूत ताकत
छिपी हुई है। उनका निधन 1977 में पटना में हुआ। इनका जो कृतित्व है, इसका रोज रचना संसार है, वो है उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह रेणु के ठुमरी, अगिनखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप। उपन्यास जो है मैला आंचल, परती परी कथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे। संस्मरण है ऋण जल धन जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व तथा रिपोर्टाज भी लिखा है, उनमें है नेपाली क्रांति की कथा। इनका संपूर्ण रचना संसार 5 खंडों में प्रकाशित है। तो इन्हें जो प्रसिद्धि मिली है वो सबसे अधिक प्रसिद्धि मिली है मैला आंचल और परती परी कथा उपन्यास से। अगला लेखक जो है वो है महादेवी वर्मा का व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय लिखिए। तो महादेवी वर्मा गद्य और पद्य दोनों में लिखा है। तो व्यक्तित्व देखते हैं। कवयित्री, गद्यकार और चित्रकार महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 1907 में हुआ। पिता गोविंद प्रसाद वर्मा, माता हेमरानी देवी की सबसे बड़ी संतान थी महादेवी वर्मा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर और उच्च शिक्षा इलाहाबाद में हुई। साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों रूपों में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा रही है। महात्मा गांधी की दिखाई राह पर अपना जीवन समर्पित कर उन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया। नारी समाज में शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। साहित्य जगत में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार के रूप में रही है। कविता के क्षेत्र में वे छायावाद के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती है। छायावाद के 3 स्तंभ अन्य जो है वो है पंत, प्रसाद और निराला। तो छायावाद के 4 स्तंभों में से एक है महादेवी वर्मा। तथा निबंधों और संरचनात्मक रेखा चित्रों के कारण एक अप्रतिम गद्यकार, अप्रतिम होता है बेजोड़, अनुपम गद्यकार के रूप में उनकी चर्चा होती रही है। कविताओं में वे अपनी आंतरिक वेदना और पीड़ा को व्यक्त करती है तथा गद्य में उनका गहरा सामाजिक सरोकार, गहरा सामाजिक संबंध स्थान पाता है। इनका निधन 1987 में इलाहाबाद में हुआ। कृतित्व, इनका रचना संसार जो है वो भी देख लेते हैं अपन। गद्य और पद्य लेखिका के रूप में महादेवी वर्मा की निम्नलिखित कृतियां जो है वो महत्वपूर्ण है। काव्य संग्रह है दीपशिखा और यामा। निबंध संग्रह है श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, संकल्पिता और भारतीय संस्कृति के स्वर। तथा संस्मरण और रेखा चित्र जो है वो है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार। प्रमुख पुरस्कार इनको प्राप्त हुए हैं वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा संग्रह के लिए 1983 में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार प्राप्त हुआ है इन्हें, और पद्म भूषण 1956 में भारत सरकार के द्वारा इन्हें दिया गया। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।